हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टिट्टापा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप क्या है? 20 सेंटीमीटर। और एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, यही बताना है। ठीक है, तो देखिए ये है एक वर्ग। ठीक, क्या दे रखा है? वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप अगर 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, और 4a दे रखा है इसने 20 सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या होगा? 20/4 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा मिल गई 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5 और ये 5। ठीक, तो यहाँ वर्ग का परिमाप दिया है और वर्ग के परिमाप से हमने वर्ग की भुजा प्राप्त कर ली। वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? एक आयत है, ये आयत है और कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आयत में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, कह रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती हैं। तो मान लीजिए कि आयत वर्ग की चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आयत की चौड़ाई। अब इसकी लंबाई देखते हैं। तो देखिए ये मिल गई हमको क्या? चौड़ाई मिल गई। अब आगे पढ़िए। लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी? 5 का 2 गुना यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हमको आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 10 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि ये जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है 20 सेंटीमीटर, इसी वर्ग के परिमाप से वर्ग की भुजा ज्ञात करना मेन है। और वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a = 20, तो a = 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है कि किसी आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 18, 12 और 5 सेंटीमीटर है। बक्से ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है? ठीक है, दो बॉक्स हैं, एक है बॉक्स ए और ये है बॉक्स बी। जैसे मान लीजिए ये हो गया बॉक्स ए और ये हो गया बॉक्स बी। बॉक्स का मतलब बॉक्स तो देखे होंगे सारे लोग। ठीक, तो बॉक्स ए हो गया और ये बॉक्स बी हो गया। ठीक, कह रहा है बॉक्स ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये बॉक्स मतलब क्या है? घनाभ। और घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है L × B × H। LBH होता है। अब आप देखिए यहाँ जो हम लोगों को देखने वाली बात है वो ये है कि वॉल्यूम फर्स्ट एंड ये वॉल्यूम सेकेंड, ये बॉक्स ए है और ये बॉक्स बी है। ठीक, वॉल्यूम फर्स्ट क्या होगा? पहले बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 20 × 18 × 15। ठीक है, पहले बॉक्स का दिया हुआ है 20 × 18 × 15। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 15 का 20 में गुणा कर दीजिए। 15 दूनी 30 यानी कि 300 हो जाएगा और गुणे 18, 18 का गुणा करेंगे 3 में, 18 × 3 =
54 5400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको मिल गया V1। V1 हो गया 5400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, V2। ठीक है, तो दूसरे वाले बॉक्स का आयतन निकालेंगे। तो V2 बराबर LBH। लंबाई कितनी है, 18, 12 और 5। 18 गुणे 12 गुणे 5। 12 का 5 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 60। और 60 में 18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108। तो ये हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है कि बॉक्स ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है। तो ये देखिए 1080 है, ये 54 है, तो कितना गुना होगा आप देख लीजिए। गुना निकालना है तो गुना निकालने के लिए आप भाग दे दीजिए। भाग देने के लिए क्या करेंगे, 5400 और ये 1080। ठीक, 1080 है, कितनी बार भाग जाएगी, 5 बार दे के देखते हैं। 5 शून्य शून्य, 5 बटे 40 और 5 एकम 5, 5400, यानी कि भाग जा रही है 5 बार। तो सही आंसर क्या होगा, 5 गुना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि नदी में एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। एक नाव है जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी नदी में एक दूसरी नाव है जिसकी चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान पर चल रही हैं। 3.5 घंटे के पश्चात उनकी बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, दो नाव है, मान लीजिए ये है और ये बी है। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, इधर ही दोनों जा रही हैं। एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 23 किलोमीटर पर आवर। पूछ कह रहा है कि ये दोनों नाव एक ही दिशा में चल रही हैं, 3.5 घंटे पश्चात इनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, तो 3.5 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी, हमें ये बताना है। तो अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 3 घंटे में 20 तिया 60। लेकिन बताना क्या है, 3 सही 1/2। तो 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जा रही तो आधे घंटे में कितना जाएगी, 10 किलोमीटर, और यही ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर। तो पहली नाव जो नाव ए है वो 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 70 किलोमीटर। अब देखते हैं नाव बी का। नाव बी 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो 23 गुणे 3, 3 तिरिका 9 और 3 दूनी 6, 69 किलोमीटर 3 घंटे में। लेकिन आधे घंटे और है, तो आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 23/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 11.5 किलोमीटर और। तो इसी में 11.5 किलोमीटर ऐड कर दीजिए, क्या हो गया, ये 5, 9 1 10 और 6 1 7 1 8, 80.5 किलोमीटर। अब देखिए, नाव ए की दूरी हो गई 70 किलोमीटर और नाव बी की दूरी हो गई 80.5 किलोमीटर। बोला दोनों में अंतर कितना है। तो अगर हम 80.5 से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 5 और ये 0 और ये 1, 10.5। ठीक है, देखिए तो दोनों में अंतर कितना आएगा, 10.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल ये है कि संख्या 90 70 7 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो भाग दे दीजिए,
संख्या है 90, 70 और 7। इसको भाग देना किससे? 9 से। एक बार जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे? यहाँ 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी तो अगली संख्या उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 7 हुआ, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और अगली संख्या उतार लेंगे। 70 हो गया। अब भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 9 सत्ते 63 हो गया। कितना बचा? 70 में 63 जा 7। ठीक है। अब क्या होगा? अगली संख्या यहाँ जब उतारनी पड़ेगी तो हम उतारेंगे क्या? 7। और कितनी बार जाएगा? 9 9 8 72, 8 बार जाएगा। ये हो गया 72 और कितना शेष बचेगा? 5। ठीक है। 77 में 72 जाए तो शेष बचेगा 5। इसमें देखने वाली बात क्या है? एक बार में तो भाग चला गया, लेकिन जब ये 0 उतारे हम, ठीक, 0 को यहाँ उतारने के बाद भाग नहीं गया तो अगली संख्या उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा तो अगली संख्या उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 5। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 12 3 4 5, ठीक है, क्या है? 12 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बताना है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक स्थानीय मान, जैसे इसमें 3 का हमको स्थानीय मान अगर बताना है तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 और 3 के आगे जितनी संख्याएं हैं उतना 0 बढ़ा देंगे। 2 का स्थानीय मान तो 2 और जितनी संख्या है उतना 0, 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हमसे पूछता है अंकित मान या जातीय मान पूछे तो 4 का जातीय मान इसमें क्या होगा? 4 ही होगा। 2 का क्या होगा? 2 ही होगा। तो अंकित मान स्वयं और संख्या होती है, जबकि स्थानीय मान में उस संख्या के आगे जितने अंक होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं। अब देखिए 12 345, ठीक है, तो 12 345 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300 और 3 का अंकित मान कितना होगा? 3। अब 300 और 3 का अंतर पूछ रहा है तो 300 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 297। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि 3.5 समकोण डिग्रियों की संख्या क्या होगी? समकोण बराबर क्या होता है? समकोण का मान 90 डिग्री। ठीक है। तो कह रहा है 3.5 समकोण, 3.5 मतलब 3 सही 1/2 समकोण का मान बताना है। तो देखिए एक समकोण का होता है 90। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो 3 समकोण बराबर क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। और आधा समकोण का हमें और बताना है। तो 1 बराबर 90, तो अगर 90 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45। और इसी में हमें 45 ऐड कर देना है। तो 270 में अगर 45 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो 270 प्लस 45, देखिए ये 5, 7 3 10 1 11 2 1 3, 315 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक। तो ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।